तो आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी में है एक 40 साल का अधेड़ उम्र का हम्बर्ट नाम का आदमी जिसे प्यार हो जाता है एक 14 साल की लड़की से। और उसके बाद वो सारी हदें पार कर देते हैं इस प्यार में, और उनके साथ क्या क्या होता है यही सब हम इस एक्सप्लेनेशन में सुनने वाले हैं। तो हम्बर्ट की कार चल रही होती है और 1950 की ये स्टोरी दिखाई गई है हमें मूवी के स्टार्टिंग में। हम्बर्ट के मुंह पे खून लगा होता है और उसके पास एक पिस्तौल होती है। उसके बाद वो उस कार को लेके टेढ़े मेढ़े रास्तों में उटपटांग तरीके से किसी की यादों में खोया हुआ चल रहा होता है और वो कहता है कि वो मेरा प्यार था और बस मैं उसी के लिए प्यार करता था। उसके बाद हम्बर्ट की कार को दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, पिस्तौल दिखाई गई है एक साथ में जिसके थ्रू वो जा रहा होता है। फिर हम्बर्ट को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो फ्रांस में था 1921 में, और वहाँ पे एनाबेल नाम की एक लड़की आई थी जिससे उसे प्यार हो जाता है। दोनों ही 14 साल की उम्र में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना देते हैं फिजिकली। और उसके बाद हम्बर्ट के साथ बहुत बुरा होता है। वो उससे सच्चा प्यार करता था लेकिन वो लड़की किसी बीमारी के चलते मर जाती है और फिर हम्बर्ट का प्यार अधूरा ही रह जाता है। उस अधूरे प्यार के चलते हम्बर्ट अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देता है। अपनी जवानी के दिन वो किसी को भी प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ उस एनाबेल लड़की के ख्यालों में ही खोया रहता है। और इस तरीके से वो अपने आप में उसके ख्यालों में खोया रहने के बाद एक प्रोफेसर बन जाता है और लंदन में काम करते हुए 1950 में वो बस उसी के ख्यालों में खोए हुए ज़िंदगी बिता देता है। और उसके बाद हम्बर्ट की छुट्टियां पड़ जाती है कुछ दिनों की और वो अपनी एक बुक पूरी करना चाहता है जिसके चलते वो न्यू इंग्लैंड के साथ अपने अंकल से बातचीत करता है और फिर वहां से वो अमेरिका आ जाता है। अमेरिका आने के बाद वो अपनी एक नावल पूरी करना चाहता है जिससे कि उसके अंकल उसे मिस्टर हेज यानी कि मिस्टर हेज के यहाँ एक रूम भी दिला देते हैं। हम्बर्ट अपनी बुक को पूरा करने के लिए अमेरिका पहुंच जाता है और उसके बाद उसके अंकल उसे रूम दिखाते हैं मैकेट के यहाँ मिसिस हेज की मदद से। उसे वो रूम पसंद नहीं आता लेकिन जब उसकी नज़र उनकी 14 साल की बेटी लॉलिता पे पड़ती है तो उसे एनाबेल की पूरी याद आ जाती है और वो उस लॉलिता पे फ़िदा हो जाता है। उसे एनाबेल की याद में और लॉलिता को देखते ही वो पगला सा जाता है और लॉलिता के प्यार में वो पड़ जाता है और इस चक्कर में वो वहाँ रुकने को तैयार हो जाता है। वो घर उसे पसंद नहीं था, वो छोटा था और गंदा था, लेकिन वो एक रूम ले लेता है जहाँ वो अपनी नावल को पूरा करने के लिए रुक जाता है। और मिसिस हैज जो रहती है वो हम्बर्ट पे डोरे डालती है, लॉलिता की माँ, क्योंकि उन्हें हम्बर्ट पसंद आ गया था लेकिन हम्बर्ट को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉलिता के चक्कर में रुका था और लॉलिता के लिए ही वहाँ पे रुकने का कोई बात थी। वो लॉलिता को की तरफ देखता रहता था चोरी चोरी से और लॉलिता को भी ये बात पता चल गई थी। लॉलिता अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी और वो हम्बर्ट के सामने काफ़ी छोटे छोटे कपड़ों में घूमती रहती थी। वो हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी और वो हम्बर्ट को यहाँ वहाँ छेड़ती रहती थी। वो कभी हम्बर्ट की कुर्सी में बैठ जाती थी और उसके सामने अपनी खूबसूरत टांगों को लहराती रहती थी, लेकिन वो हम्बर्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने लगी थी। एक दिन वो बाहर चेयर पे बैठे हुए थे स्विंग में, जहाँ हम्बर्ट, लॉलिता और उसकी माँ बैठी हुई थी। वो बातें मना रहे थे और लॉलिता हम्बर्ट को बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा छेड़ती है और वहीं मिसिस हेज हम्बर्ट को जाके छेड़ती है और लॉलिता फिर वहाँ से उनके साथ हग करती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है। हम्बर्ट लॉलिता को ही देखता रहता था दिन भर घर में और लॉलिता उसके सामने एक तरह से नाचती रहती थी। और फिर मिसिस हेज ने उन्हें बताया कि लॉलिता को वो समर कैंप लेके जाने वाली है, जिससे कि हम्बर्ट परेशान हो जाता है। और फिर लॉलिता को समर कैंप में जाने की बात सुन के हम्बर्ट एक दिन सुबह लेट उठता है और लेट उठने के चलते वो लॉलिता का समर कैंप जाना मिस करने के चक्कर में दौड़ते हुए खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और लॉलिता ये सब देख लेती है। फिर लॉलिता कार से दौड़ते हुए निकलती है और वो प्यार में प्यासी शेरनी की तरह दौड़ते हुए हम्बर्ट के रूम पे पहुंच जाती है और वहां वो पहुंच के उसकी गोद में चढ़ के उसे इतना भयंकर किस करती है कि हम्बर्ट की पूरी रूह कांप जाती है और वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर प्यार से भरा हुआ किस करके वहाँ से चले जाती है और हम्बर्ट को वहीं थरथराता हुआ छोड़ के चले जाती है। हम्बर्ट ये मूवमेंट हमेशा याद करता रहता है उसके जाने के बाद और लॉलिता फिर समर कैंप में चले जाती है। हम्बर्ट लॉलिता की याद में डूबा हुआ था, तभी वहाँ पे एक लेटर आता है जिसमें कि लॉलिता की माँ उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और हम्बर्ट इस बात को सुन के काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है।
हम्बर्ट को यही बेस्ट तरीका लगता है मिसेस हेज से शादी करके वो ललिता के पास रह सकता था, तो वो मिसेस हेज से शादी कर लेता है। वो उन्हें नींद की गोलियां देने लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता उनके साथ गपागप करना, लेकिन मिसेस हेज शुरू हुई भी रहती है। और उसके बाद फिर एक दिन हम्बर्ट को मिसेस हेज की डायरी मिल जाती है और वो उस डायरी को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा जब मिसेस हेज डायरी पढ़ लेती है और उन्हें पता चलता है कि हम्बर्ट तो उनकी बेटी ललिता को प्यार करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से लड़ाई करती है और लड़ाई करने के बाद वो बाहर दौड़ जाती है, जिससे कि रोड में एक कार से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हम्बर्ट को दुख तो होता है, लेकिन हम्बर्ट इस बात से बहुत खुश था कि अब वो ललिता के साथ रह सकता है। वो ललिता को लेने उसके समर कैंप चले जाता है और वो उसे नहीं बताता है कि उसकी माँ का मर चुकी है, बल्कि वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। वो समर कैंप से उसे लेकर आता है और ललिता कार में बैठी कपड़े चेंज कर रही होती है और हम्बर्ट के पारा चढ़ रहा होता है। ललिता उसे बोलता है तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम अभी तक मुझे किस कर चुके होते। और वो दोनों फिर साइड में कार रोके एक बहुत ही खतरनाक एसिनेट केस करते हैं। उसके बाद हम्बर्ट उसे कहता है कि हमें एक होटल में रुकना पड़ेगा और उस होटल में रुकते हुए ललिता को एक आदमी मिलता है जो कि काफ़ी स्मार्ट था, जिसका नाम था क्लेयर। ललिता क्लेयर की तरफ भी आकर्षित हो जाती है। ललिता का हम्बर्ट का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। वो दोनों सेक्सुअली एक दूसरे की नीडें पूरी कर रहे थे। हम्बर्ट ललिता को प्यार करता था, लेकिन ललिता अपने टीनेज के चलते हम्बर्ट का पूरा यूज़ कर रही थी, उसे मैनिपुलेट करके। तो फिर वो होटल में पूरा एंजॉय करते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। घूमते घूमते वो जब रुक जाते हैं एक पेट्रोल पंप में, तो वहाँ ललिता उसे कहती है कि उसे अपनी माँ का नंबर चाहिए जिससे कि वो उसे कॉल कर पाए, लेकिन हम्बर्ट उसे सच्चाई बता देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुकी है। ये बात सुन के ललिता दिन भर एक होटल के रूम पे रोती रहती है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम्बर्ट और उनके पास वापस जाने का कोई मतलब नहीं था, तो वो आगे होटल से होटल पे ट्रिप मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ वो एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और उस पार्टी में उन्हें एक क्लेयर नाम का आदमी भी मिलता है, जिससे हम्बर्ट को लगता है कि क्लेयर उसके पीछे डिटेक्टिव लग चुका है जो कि उसकी वाइफ की मौत के पीछे लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ललिता उस आदमी से बात भी करती है। इस तरीके से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था। वो होटल पे जाते रहते हैं और ललिता और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव रहते हैं। वो दोनों फिजिकली बहुत सारा इंजॉय करते हैं और इसके बाद उनके रिलेशन में धीरे धीरे हम्बर्ट उसे एक जगह स्टेबलाइज कर देता है और कहता है कि मैं प्रोफेसर बना जाऊंगा और उसे का एक कॉलेज में एडमिशन भी दिला देता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है एक आदमी से बात करते हुए, कॉल करते हुए, और उसे लगता है कि शायद ललिता अब उससे बोर हो चुकी है। वो ललिता के प्रति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, तो वो ललिता को ऑफ़र देता है कि क्यों ना हम कहीं पे जाएं और क्यों ना एक और ट्रिप मारे। तो ललिता को डिसाइड करने देता है कि चलो इस बार का ट्रिप तुम डिसाइड करना, और फिर वो ट्रिप में निकल जाते हैं। फिर एक बार ललिता उसे रूम पे मिलती है, पूरी लिपस्टिक बिखरी हुई थी और शर्ट भी ऊपर नीचे थी। हम्बर्ट को लगता है कि शायद वहाँ कोई आदमी आया था जिसने उसके साथ सेक्सुअली कुछ करा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद अचानक से ललिता बीमार पड़ जाती है और वो उसे हॉस्पिटलाइज कर देता है और खुद होटल चले जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है ऐसा कुछ नहीं था। ललिता ने एक बहाना बनाया था और ललिता वहाँ नहीं थी, वो भाग चुकी थी। जब हम्बर्ट उसे ढूंढता हुआ हर जगह उसे ढूंढ रहा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता। हम्बर्ट को लगता है कि शायद से ललिता चले चुकी है और अब वो भी उसके बिना नहीं रह सकती। 3 साल बीत जाते हैं और वो ललिता को एक दिन ढूंढ निकालता है और जब वो ललिता से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ललिता उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ क्लेयर से ही प्यार करती है, लेकिन क्लेयर तो इम्पॉर्टेंट है। और जब उसे पता चलता है कि वो पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है टीनेज लड़कियों को फंसा के, तो वो वहाँ से भाग जाती है। हम्बर्ट को उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है, वो उसे कुछ रुपए देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो क्लेयर के घर जाता है और उसे गोलियों से भून देता है, क्योंकि उसने ललिता से सच्चा प्यार किया था और क्लेयर ने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। हम्बर्ट सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और इस तरीके से इस रिश्ते के चलते सबकी ज़िंदगियाँ बर्बादी होती है। लास्ट में हम्बर्ट को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल में ही दम तोड़ देता है 1 साल बाद, और ललिता एक बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। स्टोरी यहीं पे ख़त्म है।